गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑन प्ले सुपर और चैप्टर नंबर 1127 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। और हर बार की तरह ही हर आर्क का एक पहला चैप्टर होता है जो कि आइलैंड को पूरी तरह से इंट्रोड्यूस करता है। तो वो चैप्टर्स एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि वो आगे की स्टोरी को सेट कर पाए, और इस चैप्टर में भी ठीक वही हुआ है। चैप्टर में कुछ चीजें हमें देखने को मिली है जो की हमें एल्बाफ के बारे में थोड़ा बहुत बताती है, लेकिन पूरी तरह से चीजें हमें धीरे धीरे स्टोरी में पता चलेगा। इस चैप्टर में ऐसा क्या बताया गया एल्बाफ के बारे में, उसके लिए वीडियो को अंत जरूर देखना है। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स रोल द इंट्रो। चैप्टर नंबर 1127 जिसका टाइटल होने वाला है एडवेंचर इन द मिस्टीरियस किंगडम। आई थिंक टाइटल बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। जो कवर पेज है उसमें हमें अगेन यामाटो की स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि अब अपने इनुआराशी से मिल चुकी है। आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पे, तो जहां पर लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था यानी कि नामी एक लेगो के कैसल में फंस गई थी, तो ठीक वहीं से चैप्टर स्टार्ट होता है जहां पर नामी एक्चुअली में एक बहुत बड़े से कैसल में है जो कि पूरी तरह से लेगो पीसेस से बना हुआ है। इवन जो प्लांट्स है उन्हें भी लेगो से ही बनाया गया है। और फाइनली हमें रिवील कर दिया जाता है, और जैसा कि सब लोग बोल रहे थे कि ये कैसल एल्बाफ में है, मतलब सारे के सारे स्ट्रॉ हेड्स अचानक से एल्बाफ में पहुंच गए हैं। अब यहाँ पर दो सबसे बड़े सवाल हैं इसी चीज के साथ कि अगर स्ट्रॉ हेड्स पहुंच गए तो अभी तक जायंट्स की शिप क्यों नहीं पहुंची है, क्योंकि दोनों तो साथ में ही जा रहे थे, तो फिर आखिर स्ट्रॉ हेड्स कैसे पहुंचे। और पहली बात तो दोनों शिप के साइजेस को देख के कोई बोल ही नहीं सकता कि स्ट्रॉ हेड्स की शिप जायंट्स की शिप से ज्यादा तेज चलती है, इसीलिए वो वाला एंगल हमेशा से ओपन रहेगा कि हो सकता हो ये लोग बहुत ज्यादा नशा करके हेलुसिनेट कर रहे हैं। एनीवेज चैप्टर आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि नामी जो है वो बड़े बड़े इंसेक्ट से बचकर भाग रही है, और उसे उसोप भी देखने को मिलता है जो कि एक बहुत बड़े बिल्ले से मार खा रहा है। ये लोग उस बिल्ले से लड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बहुत बड़ा है तो वो इन्हें मार के साइड में फेंक देता है, और फिर अचानक से वो बिल्ला ट्रांसफॉर्म होकर एक बहुत बड़े शेर में बदल जाता है और नामी और उसोप के ऊपर अटैक करता है। नाउ ये चीज जो ट्रांसफॉर्मेशन वाली है, ये चीज हमने अगर एल्बाफ के टर्म्स में बात करें तो यहाँ पर जो प्रिंस है वो लोकी है, एंड लोकी के एबिलिटीज में ये चीजें आती हैं कि वो अजीब अजीब चीजों में ट्रांसफॉर्म होकर लोगों के ऊपर अटैक करे। तो मे भी ये बंदा लोकी हो सकता है जिसने कोई टाइप का डेविल फ्रूट खाया होगा। लेकिन आखिर इस टाइप का कैसल क्यों? तो देखो यार, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो चीज लूफी और बाकी लोग के लिए बड़ी लग रही है वो एक्चुअली में इन जायंट्स के लिए खिलौना हो सकता है। बेसिकली गुलिवर ट्रेवल्स वाला जो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया था, तो वैसा कुछ यहाँ पर हो सकता है। एंड क्योंकि आइलैंड शैंक्स के प्रोटेक्शन में आता है और जायंट्स को उतना नहीं पता है कि शैंक्स और लूफी का रिलेशन कैसा रहा है, तो ऑब्वियसली एक योंगो को अप्रोच करते हुए वो डिफेंसिव हो जाएंगे, एंड इसीलिए शायद लोकी ने इसको यहाँ पर बंद करके रखा हुआ है। एनीवेज लूफी, जोरो और सांजी आके वहां पर उस बड़े से शेर को हरा देते हैं और फिर वो लोग वहां से निकलने का प्लानिंग बनाते हैं, और चैप्टर फिर यहीं पर खत्म हो जाता है जहां पर लूफी, जोरो, नामी, उसोप और सांजी बेसिकली जो भी अपने स्ट्रॉ हैट का ओरिजिनल क्रू है वो लोग यहाँ से निकलने की बात कर रहे हैं और आगे जाके पूरे कैसल के बाहर के एरिया को एक्सप्लोर करने का सोच रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सब के आउटफिट्स भी वाइकिंग वाले हो गए, और इसी के साथ चीजें जो हैं उनकी स्टोरी में सेट नहीं हो रहा कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। सबसे पहली बात कि स्ट्रॉ हेड्स की शिप जो है वो जायंट्स के शिप के पास से अचानक से नहीं गायब हुई, उसको गायब होने में थोड़ा टाइम लगा होगा क्योंकि वो शिप वहां से निकली, फिर ये लोग जायंट्स के कैसल में आए, यहाँ पे इनके कपड़े भी किसी ने बदले, तो ये सारी चीजें होने में काफी टाइम लगेगा जो कि जायंट्स नोटिस ना करें उतने बड़े शिप पे, जबकि उनको पकड़ने वाले ही जायंट्स हो सकते हैं। ये एक बहुत ही अजीब सी बात है। लेकिन फिर भी ओडा सेंसेई एक पूरा चैप्टर सिर्फ इस चीज पे नहीं बना देंगे कि स्ट्रॉ हेड पायरेट्स एक्चुअली में नशा करके हेलुसिनेट कर रहे हैं, जिसमें से मैंने लूफी को रेयरली कभी नशे में देखा है, और काइडो से भी लड़ते हुए वो बोल रहा था कि मैं नशा नहीं करता हूँ। तो आखिर ये लोग वहां से यहाँ कैसे पहुंचे, और मे बी कोई एक इंटरमीडिएट आइलैंड है जो कि जायंट्स के आइलैंड से पहले पड़ता, तो ये सारी चीजें थोड़ा देखने का मेरा इंटरेस्ट है कि कब ये चीजें रिवील होंगी। और ये चैप्टर उतना कुछ बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन हमें नहीं दे रहा है एल्बाफ के, इवन ये चीज भी नहीं क्लियर पड़ रही है कि ये लोग एल्बाफ पर हैं या नहीं, या फिर बेसिकली मैं बोलूँ तो पूरी तरह से एल्बाफ पर हैं या नहीं, क्योंकि बताया तो गया है कि वो जो कैसल है वो एल्बाफ पर ही है, बट एल्बाफ के शोर्स पे है, मेन सिटी में है, या फिर जहां पर जायंट्स ने इन्हें पकड़ के रखा हुआ उनके किसी प्रिजन में, ये चीजें अभी तक क्लियर नहीं हुई हैं। और इसी के साथ अगले हफ्ते ब्रेक है जो कि एक्चुअली में बहुत अनोइंग है, क्योंकि इस पॉइंट पर मुझे और ज्यादा जानना है कि आखिर एल्बाफ पर क्या क्या होने वाला है, एंड हु इज गोइंग टू बी द फर्स्ट पर्सन जो कि उन्हें रिसीव कर रहा है, एंड बेसिकली वो आदमी कौन है जो कि इनको याद कर रहा था। और शैंक्स के एक इंपॉर्टेंट आइलैंड पे बिना किसी रेजिस्टेंस के ये लोग वहां पर लैंड कर पा रहे हैं, तो ये भी एक सोचने वाली चीज है बिकॉज जायंट्स ये चीज जल्दी अलाउ नहीं करेंगे। खैर एनीवेज ओडा सेंसेई अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो हमें जितना हो सके उतना टीज करे, क्योंकि पिछले 20-25 साल से हम वेट ही कर रहे हैं कि कब एल्बाफ पर जाएंगे। सो आई गेस दैट वाज इट फॉर स्पॉयलर्स ऑफ दिस चैप्टर। आई होप तुम्हें चैप्टर नंबर 1127 की ये वाली स्पॉइलर वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। मैं फ्यूचर प्रेडिक्शंस पर वीडियो बहुत जल्द ही ला रहा हूँ, बेसिकली कल या परसों तक तुम्हें मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखो और बेल आइकन को भी दबा लेना। मैं तुम लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वन, प्ले ऑन।